दोस्तों नमस्कार। CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज 10 दिन बाद वीडियो आ रहा है और इसमें वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी शिक्षा मित्रों से, अनुदेशकों से जुड़ी हम देने वाले हैं। इसमें हम बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों में बहुत सारी शंकाएँ हैं। बहुत सारे साथी मानदेय वृद्धि के बाद, जब से मानदेय वृद्धि की घोषणा 18,000 की मुख्यमंत्री जी ने की है, तो बहुत सारे हमारे पास मैसेज आ रहे, सर अभी इसका शासनादेश नहीं आया। अभी कुछ लोगों कह रहे हैं कि ऑडियो वायरल हो रहा है, अभी वेतन मिलेगा, कुछ लोग वेतन दिला रहे हैं। और बात करेंगे संगठन पर और एक केस जो सुप्रीम कोर्ट में था उस पर, और जितेंद्र भारती वाले केस पर। हमारे 15-20 मिनट में वीडियो आपको पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आपसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो अंत तक जरूर सुनिएगा। आपको निश्चित ही एक एक सवाल का जवाब आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को सुनने के बाद। साथियों, होली भी समाप्त हो गई, होली भी आपने मना ली, होली बीत चुकी है। और मुझे उम्मीद है कि सभी शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की जो होली है वो विगत पिछले 8 होली जो रही, और ये उसके मुकाबले नमी होली 2017 की बाद है। तो 2017 के बाद जो होली 8 होली पहले रही, उससे ये नमी होली जो है, ये कुछ शिक्षा मित्र अनुदेशकों के लिए ज़्यादा बेहतर तो नहीं, लेकिन कुछ अच्छी होली रही होगी अवश्य। क्योंकि वो होली 10,000 रुपये मानदेय में हुई है और ये 18,000 की घोषणा हुई है। बेशक मिला नहीं है मानदेय, मिलेगा भी, लेकिन घोषणा हुई है। तो कुछ शिक्षा मित्र भाई बहनों को, अनुदेशकों को राहत तो अवश्य मिली है। तो अब बात करते हैं हम। बहुत सारी शंकाएं आपके मन में हैं, बहुत सारे सवाल हैं। हम भी लंबे समय तक वीडियो नहीं दे पाए व्यस्तता में, ताकि आपके हर सवाल का डाउट क्लियर हो। तो सबसे पहले हम संगठन की तरफ से, अभी तक जब से 18,000 रुपये मानदेय हुआ है, तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ इसमें मुख्य भूमिका में, और भी संगठन हैं जो भी सभी ने मानदेय वृद्धि पर पूरे प्रदेश में अलग अलग जनपदों में, चाहे वो अलीगढ़ हो, मथुरा हो, मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, लखनऊ हो, पूर्वांचल से लेकर गोरखपुर हो, सभी जिलों में शिक्षा मित्रों ने, माननीय MLC गण, मंत्रीगण और वर्तमान सरकार के विधायकगण के द्वारा मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी से एक उम्मीद शिक्षा मित्रों को अभी बहुत सारी है और बहुत बाकी है। मानदेय वृद्धि से शिक्षा मित्रों में खुशी की लहर तो है, लेकिन वो खुशी की लहर नहीं है। अगर शिक्षा मित्रों के लिए एक नियमित प्रावधान होता, जितनी उम्मीद थी, कम से कम 30,000 रुपये की समथिंग उम्मीद थी, जिसको उम्मीद सभी शिक्षा मित्रों ने मुख्यमंत्री जी से लगाई थी, लेकिन उतना मानदेय वृद्धि नहीं हुआ या नियमितीकरण नहीं हुआ। लेकिन खुशी तो है, 18,000 में भी सबको खुशी है, सबको स्वीकार करना है, सबको मिलेगा भी। लेकिन अगर 40,000, 50,000 रुपये अगर नियमितीकरण करके सरकार देती, तो पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के लिए शिक्षा मित्रों का इतना धन्यवाद ज्ञापित होता कि शायद पूरे प्रदेश के जनपद में हर विधानसभा में शिक्षा मित्रों के कार्यक्रम लगते, मुख्यमंत्री जी का स्वागत सम्मान होता, मंत्री जी का होता, जितने भी सरकार में मंत्री हैं सबका सम्मान, भव्य स्वागत सम्मान होता। तो ये अभी उम्मीद है। बहुत सारी राहत तो है। कैशलेस की सुविधा के लिए भी धन्यवाद दिया, अच्छी सुविधा है शिक्षा मित्रों के लिए, क्योंकि अब पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में कोई भी शिक्षा मित्र की जान नहीं जाएगी, और ये अप्रैल से लागू हो जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। और ट्रांसफ़र प्रक्रिया भी अभी थोड़ा ढीली थी, अब होली के बाद, होली हो चुकी है, अब इस मार्च महीने में कंप्लीट होगी और अप्रैल से ट्रांसफ़र भी होंगे। लेकिन आपके सवाल हैं कि सर कुछ ऑडियो वायरल हो रहा है, कोई लालचंद का ऑडियो चल रहा है ग्रुपों में, कोई दलवीर कुशवाहा जी की पोस्ट चल रही है, देवीदत्त मिश्रा जी की पोस्ट चल रही है कि मानदेय वृद्धि हो ही नहीं सकती, वेतन ही मिलेगा, और अनिल विक्रम सिंह की पोस्ट चल रही है, और एक साथी हैं कोई RK लोधी है, उनका पोस्ट चल रहा है। तमाम कई साथियों की पोस्टें जो चल रही हैं, उनकी ग्रुपों के माध्यम से लोग इधर उधर कन्फ्यूजन में हैं। तो देखिए, आपको ये बात तो हम क्लियर कर दें, क्योंकि अब मानदेय भी, कुछ लोग तो अभी मार्च का भी वेतन दिला रहे हैं। ऐसे ये सब भ्रम है, ये सब
आपको गुमराह करने वाली बातें हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, वेतन अभी किसी को मिलने वाला नहीं है। अगर वेतन की कोई बात होती तो मुख्यमंत्री जी खुद उसके लिए शासनादेश जारी होता, नियमावली बनती, तब वेतन मिलता, लेकिन ऐसा अभी बिल्कुल नहीं है। आप लोग निश्चिंत रहिए। आप मानदेय जो वृद्धि हुई है वही आपको अप्रैल से लागू होगा, 1 अप्रैल से लागू होगा। और उसका शासनादेश भी जो प्रदेश के संगठन के पदाधिकारी हैं वो सरकार के साथ बहुत अच्छा संबंध स्थापित करने में लगे हैं। और मानदेय वृद्धि जो हुई है उसको लेना है, वो मई में मिलेगा आपको, अप्रैल का मानदेय। उसके बाद संगठन बहुत अच्छा प्रयास सरकार के साथ कर रहा है, क्योंकि संगठन का क्या मानना है मैं आपको बता दूं। संगठन का मानना है कि सरकार से ही मिलेगा और सरकार ही देगी, तो क्यों ना संगठन सरकार के ही साथ एक मधुर संबंध, अच्छे संबंध स्थापित करे। जैसे कि पिछले 6 महीने से जो संबंध सरकार के साथ एक सकारात्मक हुए हैं और उसका परिणाम भी आपको देखने को मिला है, तो उसी तरह से आपके संबंध अगर जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें, उतनी ज़्यादा सुविधाएं, उतनी ज़्यादा मांग पत्र, उतना ज़्यादा मानदेय वेतन आपको मिलेगा, ये निश्चित है। लेकिन हम कोर्ट की बात पे भी जो चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोगों के मैसेज आते हैं सर कोर्ट में उसमें क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ, दोनों कोर्ट की जो जानकारी है वो भी देता हूँ। लेकिन संगठन का कहना है कि अभी कोई भी सरकार विरोधी गतिविधियों की तरफ ध्यान ना दे, सभी लोग सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते रहें और ग्रुपों की अफवाहों से बचें। जो भी सटीक जानकारी होगी प्रदेश संगठन के द्वारा जानकारी दी जाएगी और हमारे द्वारा जो जानकारी प्रदेश लेवल की होती है वो सही जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। चाहे वो मानदेय वृद्धि की जानकारी रही हो, चाहे अन्य कोई भी जानकारी होती है, हम जानकारी जब ही देते हैं जब जानकारी की सच्चाई होती है। हम फर्जी जानकारी किसी भी साथी को अपने चैनल के माध्यम से नहीं देना चाहते। तो आप निश्चिंत रहिए, आपका मानदेय जो बढ़ा है वो मानदेय मिलेगा। और मानदेय लेने के बाद बहुत सारे सवाल हैं जो टीटी पास शिक्षा मित्र हैं, उनका कहना है कि सर क्या 18,000 में हमारा गुजारा हो जाएगा? 18,000 के लिए हम योग्यता 18,000 की रखते हैं, तो टीटी पास और बिना टीटीआई लगभग हमारे पूरे प्रदेश के जो शिक्षा मित्र हैं 50-50 का आंकड़ा हो चुका है। लगभग 50% शिक्षा मित्र हमारे टेट और सीटेट क्वालिफाइड कर चुके हैं, जबकि 50% अभी ऐसे हैं जो टीटी और सीटीटी पास नहीं कर पाए हैं। तो सभी के लिए ये मैं बता देता हूँ कि आप निश्चिंत रहिए, आपका मान सम्मान और आप एक शिक्षक एक दिन अवश्य बनेंगे। वो समय दूर नहीं होगा कि टीटी पास भी शिक्षक बनेंगे और बिना टीटी वालों को भी एक सम्मानजनक वेतन मिलेगा, लेकिन अभी समय लगेगा। पहले आप जो मानदेय वृद्धि हुई है उस पर आप संतुष्ट करिए और आप सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उसे लीजिए। सरकार आपके लिए देने के लिए तैयार है, संगठन सकारात्मक कार्य कर रहा है। तो संगठन का कहना है कि बिल्कुल गतिविधियों से दूर रहना है जो सरकार विरोधी हों। अब हम बात करें दो कोर्ट मैटर की। अभी बहुत सारे साथी पिछले 23 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक केस की सुनवाई हुई थी। जो केस था पवन गोलिया के माध्यम से मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन डाली गई थी और वो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से पेंडिंग थी। उसकी पिछले महीने फरवरी में सुनवाई हुई। उसके साथ साथ कुछ और भी आईए पड़ी उसमें अन्य नाम से, शिक्षा मित्रों के नाम से। तो उसमें लोगों का पूछना था, शिक्षा मित्र साथियों का पूछना था सर उसमें हम क्या याची बने, उसमें किसको लाभ मिलेगा। तो हमने उसके बारे में एक वीडियो भी बताया था, लेकिन वो टेट से पास लोगों के लिए है और उन लोगों के लिए है वो केस जो 69,000 शिक्षक भर्ती में बैठे थे। उसमें राम शरण मौर्य जजमेंट पर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल की गई। उसकी सुनवाई 23 फरवरी को हुई। अब उसकी सुनवाई का जो ऑर्डर आया था 23 फरवरी का, उसमें 3 सप्ताह का समय कोर्ट ने दिया था। और उस कोर्ट में जो जज थे वो जज बहुत अच्छे थे, उन्होंने ऑर्डर भी अच्छा दिया। उन्होंने 3 सप्ताह का उस ऑर्डर में लिखित में समय आगे बढ़ाया और 20 मार्च उसकी डेट लगी है। 20 मार्च को पवन गोलिया के केस की सुनवाई होगी। लेकिन उस सुनवाई में किसको फायदा, किसको नुकसान होगा, क्या क्या लाभ शिक्षा मित्रों को किसको मिलेगा, उसके लिए 1 मिनट में बता दूं कि पवन गोलिया का जो केस है
उससे वो टेट पास से लेकर है और उसमें सभी के लिए लाभ मिलने की संभावना उसमें नहीं है। जो लोग 69,000 भर्ती में प्रतिभाग किए हैं उनके लिए उसमें संभावनाएं हैं। उन्होंने उसमें मांग की है कि जो 2020 में 18/11/2020 में राम शरण मौर्य जजमेंट आया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अब हमारे पास जो सीटें हैं वो कम है और 60-65 कट ऑफ वाले जो अभ्यर्थी हैं पासिंग मार्क वाले वो ज़्यादा हैं, इसलिए हम इस भर्ती को 40-45 पे नहीं कर सकते। आने वाली जो भर्ती होगी 51,112 पद हमारे पास शेष हैं। आने वाली जो भर्ती हम जब निकालेंगे तो उसमें 37,000 पद शिक्षा मित्रों के लिए देंगे। तो वो 5 साल बीत गया लेकिन ना तो भर्ती आई सरकार की तरफ से, ना पद दिए गए। तो उसमें जो मांग की है उस एप्लीकेशन के माध्यम से कि इस जजमेंट को लागू करके जो 37,000 पद हैं उनको शिक्षा मित्रों के लिए दिए जाएँ और नई भर्ती में शिक्षा मित्रों को बैठे दिया जाए। जो टीटी पास हैं उनको 37,000 को तो बिना सुपर टेट के दी जाए नौकरी, और जो बाकी लोग जो टेट पास हैं उनको भी नियमित होने का रास्ता निर्धारित किया जाए, उनको बैटेज दिया जाए, उम्र में छूट दी जाए ताकि वो शिक्षक बन सकें। लेकिन उसके लिए सुनवाई बहुत अच्छे से हुई है। उसमें जो जज महोदय थे जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस प्रसन्ना बी बराले, तो जज देखिए बहुत अच्छे थे, इन्होंने भी अच्छा जजमेंट दिया उसमें। और आने वाले 20 मार्च को क्या होगा वो तो सुनवाई के बाद क्लियर होगा। अगली जानकारी एक और है, वो महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए मैं आप तक जानकारी दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस केस में ये सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो शिक्षा मित्रों का हक है वो अवश्य मिलना चाहिए। जो योग्य शिक्षा मित्र हैं उनको उनका वेतन का हक है वो मिलना चाहिए। जितने लंबे समय से शिक्षा मित्रों की सेवा है, 25 साल की सेवा हो चुकी है सबकी शिक्षा मित्रों की, उनको सरकार से नियमित शिक्षक का दर्जा मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। क्योंकि आज पूरे प्रदेश में लगभग 2 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो बिना टीटी के हैं और वो 1 लाख रुपए का वेतन लेते हैं, लेकिन शिक्षा मित्र मात्र 10,000 से अब 18,000 रुपये पहुँचा है, जबकि वो भी 1 लाख रुपये ले रहे हैं। तो तब भी 5 गुना उनका वेतन ज़्यादा है, जबकि शिक्षा मित्र का 5 गुना कम है। ये असमानता नहीं होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इस पर आदेश देना चाहिए। एक महत्वपूर्ण केस है, उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं, वो है जितेंद्र भारती का केस। 2 मिनट में जानकारी दे दूं आपको। अब उसके लिए 9 मार्च को एक सुनवाई लगी है, तो उसको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये केस क्या है। जितेंद्र भारती वाला केस है, इसमें सभी टीटी पास जितने भी शिक्षा मित्र हैं 2025 तक, जब से टीटी आया है 2011 से लेकर 2025 तक जितने भी टीटी पास शिक्षा मित्र हैं 70,000 प्लस शिक्षा मित्र लगभग हैं आज टीटी पास, उन सभी के लिए ये केस है। और ये केस कैसे पड़ा है, क्यों पड़ा है, इसकी प्रेयर क्या है, थोड़ा सा मैं बता दूं। जैसा कि अभी जितेंद्र भारती का केस हाई कोर्ट में चल रहा था, वो सभी के लिए चल रहा था। इसमें टेट नॉन टेट सभी के लिए एक वित्तीय इंडेक्स से 30,000 से 28,000 30,000 35,000 तक का मानदेय महंगाई जोड़ते हुए देने का एक आदेश हुआ था 2024 में, 12 जनवरी 2024 में। तो वो आदेश के क्रम में कमेटी बनी थी और मानदेय भी बढ़ गया। तो अब वो उस आदेश पे आगे लड़ना, तो अब वो तो ख़त्म हो गया केस, उसका मतलब ख़त्म। अब नया केस, ये जो अब नया केस नहीं है, पिछले मार्च 2025 से जितेंद्र भारती के साथ बहुत सारे टीटी पास शिक्षा मित्र हैं, उन्होंने राज्य सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी और राज्य सरकार में एक चिट्ठी में ये जितेंद्र भारती के नाम से गई थी। उसमें लिखा था कि हम आरटी एक्ट के मानक सभी मानकों को पूरा करते हैं। हम 2010 में जो आरटी एक्ट लागू हुआ है 23 अगस्त 2010 को, उसमें एक शिक्षक की जो योग्यता रखी है वो सारी योग्यता के मानक हमारे पास मौजूद हैं। हम टेट पास शिक्षा मित्रों का एक कैडर बना करके उनकी नियमावली बनाई जाए और हमें नियमित शिक्षक का दर्जा मिले, उनके शिक्षकों के समान हमें वेतन भत्ते सभी सुविधाएं मिले। वो चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी लिखने के बाद उसका सरकार से कोई जवाब नहीं आया। फिर जितेंद्र भारती और लगभग 125
पेज का जितेंद्र भारती और उनके साथ बहुत सारे शिक्षा मित्रों ने, लगभग 100 शिक्षा मित्रों ने केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को 125 पेज का एक ड्राफ्ट बना के भेजा। उस ड्राफ्ट में जैसे कि कुछ जजमेंट आए थे सुप्रीम कोर्ट के, जग्गो देवी बनाम दिल्ली सरकार का आया था, जो नियमितीकरण के लिए कहता है कि 10 साल से अगर किसी ने 10 साल लगातार सेवा कर ली तो वो नियमित होने का हकदार है। जग्गो देवी और उसके बाद उमा देवी का भी केस हुआ था, उसमें ये कहा गया कि अब उमा देवी केस को नज़ीर बनाकर किसी को नियमित होने से नहीं रोका जा सकता। उसके साथ 2 जजमेंट और आए थे, लगभग 4 जजमेंटों को लगा करके ये ड्राफ्ट भेजा केंद्र सरकार को। कि डेट बता दूं मैं आपको, 21/4/2025 को। और इसका जवाब कब आया? जब 21 अप्रैल 2025 को केंद्र के शिक्षा मंत्रालय को ये चिट्ठी भेजी कि भाई जितने टीटी पास हैं सब योग्यता पूरी करते हैं, सबको नियमित शिक्षक बनाया जाए। तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से 11 जून 2025 को एक जवाब आया। उसमें आया कि आप अपने संबंधित हाई कोर्ट में इस मामले को रख सकते हैं, राज्य सरकार से आप मांग करिए और हाई कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट के माध्यम से आप इसमें अपने पक्ष रख सकते हैं। उसी के क्रम में इसमें बहुत अच्छा ड्राफ्ट, बहुत साफ सुथरा लगभग ड्राफ्ट तैयार किया गया और जितेंद्र भारती ने एक केस फाइल किया। जितेंद्र भारती ने जो केस फाइल किया था 9 फरवरी 2026 को, और उसकी 13 फरवरी 2026 को सुनवाई हो चुकी है। वो एक सिंगल नाम से था। अब एक केस दूसरी रिट याचिका और पड़ी है। जो जितेंद्र भारती का केस पड़ा है उसमें जितेंद्र भारती बनाम 8 अदर, यानी उसमें सरकार के, केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाया है, राज्य सरकार को भी बनाया है, राज्य सरकार के जितने भी सचिव हैं बेसिक के 500 सचिवों को बनाया है, और उसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले के, संबंधित जिले के, उनको बनाया है, और लेखा अधिकारी लगभग 8 लोगों को पार्टी बनाया है। उसके बाद अब तेज बहादुर के नाम से दूसरी डेट पड़ी है, उसमें 115 शिक्षा मित्र याचिका करता है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में पड़ी है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस केस को फाइल की गई है, इसकी जो 23 फरवरी को फाइल की गई है, इसकी सुनवाई लगी है 9 मार्च को। और इसमें ये ग्राउंड और जो मेरिट है वो सेम है, जितेंद्र भारती वाला वही केस समझो, वही टीम है, और ये इस तरह की कई याचिकाएं पड़ी हैं, वो सब एक जगह सुनवाई होगी 9 मार्च को। अब ये केस तो एक्सेप्ट हो गया है, लेकिन देखना ये है कि इसमें टेट पास को लेकर के हाई कोर्ट से क्या आदेश आता है। अगर सपोज करो इसमें मांग की गई है कि जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं और जितने टेट पास करते जाएं, एक ऐसी नियमावली सरकार बनाए कि जो आरटी एक्ट का मानक है उसके अनुसार जो टीटी पास है उनको तो शिक्षक बनाया जाए, लेकिन भविष्य में जो शिक्षा मित्र टीटी पास करते जाएं उनके लिए नियमित शिक्षक का दर्जा मिलता जाए, जैसे उत्तराखंड में मिला है। उसी बेस पर इसमें बहुत सारी चीज़ें लगाई गई हैं। बहुत अच्छा प्रेयर ग्राउंड है इसका, मैंने पढ़ा है, लेकिन सारी चीज़ को मैं पढ़ के नहीं बता सकता। कभी आगे भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो पूरा मेरिट में भी वीडियो बनाऊँगा, लेकिन अभी सरकार से मानदेय मिल जाए इसका इंतज़ार है। लेकिन ये केस 9 मार्च को टेट पास की एक रास्ता तय करेगा। अगर ये केस में शिक्षा मित्र यहाँ से जीत जाते हैं तो ये केस सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में जब केस ये जाएगा और एक आरटी एक्ट का मानक पूरे करने वाले एक शिक्षा मित्रों के लिए हाई कोर्ट से होते हुए एक लीगल प्रोसेस से अगर लड़ाई लड़ी जाएगी, तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अब शिक्षा मित्रों को नियमित शिक्षक बनाने का जो आदेश है वो तुरंत पास करेगा, इसमें विलंब नहीं होगा। मुझे ये पूर्ण विश्वास है, क्योंकि शिक्षा मित्रों का ये केस एक लीगल लड़ाई के रूप में है, इसमें सभी चीज़ लीगल रूप से रखी गई हैं। अगर सरकार शिक्षा मित्रों के लिए टीटी पास के लिए नियमित करने का कोई नियमावली बनाती है, कोई कैडर बना देती है, तो ये सबसे बड़ी बात होगी। और ये मांग होनी भी चाहिए कि जो टीटी पास है उनके लिए अलग से कैडर निर्धारित होना चाहिए, उनकी नियमावली होनी चाहिए। बहुत सारे टेट पास शिक्षा मित्र हैं, वो तरह तरह की बातें करते हैं, अरे टीटी सीटीटी तो पास हम भी हैं, 3 बार के क्वालिफाइड हैं, लेकिन
जब सरकार के पास कोई 10th पास का कैडर ही नहीं है बना हुआ, नियमावली नहीं है, तो आपको कैसे शिक्षक बनाएगी। जब तक नियमावली कैडर नहीं बनेगा तब तक हम तुम शिक्षा मित्र कितने भी बकते रहो, कितने भी कहते रहो, कोई कुछ नहीं होगा। अगर हाई कोर्ट से आदेश होगा कि इनके लिए कैडर निर्धारित हो तो ज़रूर सरकार करेगी और तुरंत उसका लाभ मिलेगा। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, क्षमा चाहूँगा, इतना ही। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम भविष्य में 8 दिन में 10 दिन में आपको बेहतर से बेहतर जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दे सकें। और धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय शिक्षा।